देखिए, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस ऑफ सीरीज मिशन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th है। देखिए, सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, आप जानते हैं, यहां लिख लीजिए लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज ए एंड डी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं उस वक्त nth टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से क्या कह रहे हैं, a m प्लस n टर्म बराबर हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं ये। दूसरा है a m माइनस n बराबर हो जाएगा a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन 2 कह रहा है ये, देखिए, सो दैट द सम ऑफ, इन दोनों का सम कर दीजिए, यानी a m प्लस n प्लस a m माइनस n इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर, देखिए a मिलकर कितना हो गया 2a, प्लस इनको और इनको जब चूज किया तो d कॉमन हो गया, यहां बचेगा क्या, m प्लस n माइनस 1 और इधर प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। डी तो है ही, यहां से देखिए माइनस n प्लस n, ठीक है, कट गया, बचा क्या यहां 2a प्लस, यहां बचेगा 2m माइनस 2 इंटू डी। यहां से देखिए 2a प्लस 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या m माइनस 1 इंटू डी। यहां से 2 मैंने पूरा कॉमन ले लिया दोनों में, तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और ये देखिए किसके बराबर है, 2am पद के बराबर हो गया। देखिए, जो प्रूविंग थी वो प्रूविंग हमारी आ चुकी है। कितना आसान क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग आप रहेंगे तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 24, जो सम ऑफ 3 टर्म्स हैं एपी के, उनका 24 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 440। ठीक है, आप ले लीजिए लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज a प्लस डी और a प्लस 2d, ये 3 टर्म हो गए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ये इक्वल टू कितना है 24। तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 3d बराबर 24। यहां से 3 हमने कॉमन ले लिया, तो a प्लस डी इक्वल टू 24 और 3 8 24, यानी a प्लस डी इक्वल टू मिल गया आपको 8। इक्वेशन 1 मिल गया आपको। दूसरा कह रहा है एंड द प्रोडक्ट इज 440, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d इक्वल टू 440, ये इनका सम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहां से देखिए, यहां से हम d की वैल्यू लिख सकते हैं 8 माइनस ए, यहां से d की वैल्यू लिखा जा सकता है 8 माइनस ए। तो यहां से हो जाएगा a इंटू ए प्लस डी की जगह पर लिख देंगे 8 माइनस ए प्लस, यहां पर लिख देंगे a प्लस 2d यानी 2
8 माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया 440। ये माइनस से प्लस से कट गया, ए इंटू 8 ये हो गया। यहां पर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 16 माइनस 2a, 16 माइनस 2a इक्वल टू 440 ये हो गया। ठीक है, हम लिख सकते हैं a इंटू 8, यहां पर हो जाएगा 16 माइनस a बराबर 440। 8 से जरा इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40, कितना हो गया ये, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16a माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ 45, 55। कितना बचा यहां, सबको आप उधर कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 55, प्लस 55, 11 बराबर 0। देख पा रहे इसका फैक्टर हो रहा है 11 पचे 55। यहां से ए स्क्वायर माइनस 11 प्लस 5 इंटू ए प्लस 55 बराबर 0। ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 11a माइनस 5a प्लस 55 बराबर 0। ए यहां कॉमन हुआ, ए माइनस 11 माइनस 5 कॉमन हुआ, ए माइनस 11 बराबर क्या हुआ 0। यहां से ए माइनस 11 और ए माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां से ए इक्वल टू 11 और ए इक्वल टू 5, ये दो वैल्यू एक ही मान। अब लिखिए इफ ए इक्वल टू अगर 11 हो तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बराबर है 8 माइनस 11। देखा 8 माइनस ए है ना, तो यहां से डी की वैल्यू मिल गई -3। ठीक है, दूसरा कंडीशन इफ ए इक्वल टू 5, अगर ए इक्वल टू 5 है तो डी इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी डी इक्वल टू 3, तो निकाल दिया। अब ये करेगा नंबर बता दीजिए, आइए। हेंस द नंबर इज, हेंस द नंबर इज ए मीन्स क्या है 11, अगर हम 11 को लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या नंबर है ए प्लस डी, यानी ए में जब डी को जोड़ेंगे तो बचेगा क्या 8। अगला नंबर जब आप एक में आप क्या करेंगे 2d घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा 5। देखिए ये सीरीज हो गई, और 11 8 19 5 24 ये मिल भी जाएगा आपको। दूसरी इफ, आइए इफ देखिए दूसरी सीरीज क्या हो गई अदर सीरीज भी निकाल दीजिए। अदर सीरीज क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 5 हो गई, तो ए की वैल्यू 5, 3 ऐड कर दीजिए 8, फिर 3 और ऐड कर दीजिए 11। देखिए ये आंसर आ गया। चाहे आंसर 11 8 5 लिखिए, चाहे 5 8 11 लिखिए, 2000 करेक्ट। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 मक्खन की तरह निकल गया। आइए क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी s1 s2 एंड s3 रिस्पेक्टिवली सो दैट s3 इक्वल टू इतना। लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज ए एंड डी। अगर ए एंड डी इसके कॉमन डिफरेंस हो, देखिए यस एन है ना, यस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लिखा जा सकता है, आप देखिए इसको लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके है s1 की। ठीक है, उसी प्रकार से s2 वाला जब हम लिखेंगे तो 2n है यहाँ, तो लिखेंगे 2a प्लस ये n बाई 2 यहाँ छूट गया, n बाई 2 ये चीजें हो गई आपकी। यहाँ हो जाएगा 2n बाई 2 2a प्लस यहाँ क्या मिलेगा
2n माइनस 1 इंटू डी बराबर है S2। यहां से 2 कट जाएगा तो बचेगा n इंटू क्या 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर हो गया S2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। S3 की बात करते हैं। S3 क्या है, 3n का पद है, ये हो जाएगा 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर क्या हो जाएगा S3। ये हमने पूरा राइट कर दिया। प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, देखिए टू प्रूव करना है आपको S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। ठीक है, हम यहाँ RHS को चूज करते हैं। RHS क्या है भाई, पहले S2 माइनस S1 को ले लेते हैं। S2 माइनस S1 बराबर S2 की वैल्यू तो ये है n क्या 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, प्लस नहीं माइनस S1 की वैल्यू तो ये है n बाई 2 क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीजें हो गई आपकी। आपने S2 को रखा, फिर आपने S1 को रखा, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या करना चाहते हैं। हम देखिए, हम जो है यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए n ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस n 1 बाई 2 को अंदर ले गए तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2, ये चीजें तो हो गई आपकी यहाँ। अच्छा, ये अब n सब में कॉमन ले लीजिए आप, n कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा 2a प्लस यहाँ पर 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस a, यहाँ a है ना, a माइनस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, ये चीजें तो आपकी यहां पर आ गई। बराबर हो जाएगा n, है ना, n। देखिए 2a में से गया, क्या बचा a बच गया, प्लस यहां हमने d को कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस, यहां ब्रैकेट लगाइए, माइनस n माइनस 1 बाई 2 हो गया। चलिए यहां से n इंटू ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, यहां पर 2 का जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n माइनस 1 नहीं 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 अपान क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अच्छा, फिर यही चर्चा कर लें इसकी, ये बराबर हो जाएगा n इंटू यहाँ पर भाई a प्लस डी हो गया, ये 4n में से n निकल गया, क्या बचेगा 3n और क्या माइनस 1 बाई क्या 2, ये हो गया। इधर की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे थे आप, S2 माइनस S1 की बात कर रहे थे, तो है आपका n इंटू क्या n इंटू, देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को यहां निकाल सकते हैं, n बाई 2 ये हमने लिखा है यहाँ, देखिए 2 को यहां लिखा, n बाई 2 हो जाएगा 2a प्लस, देखिए 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा जा सकता है। अगर हम चाहें 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3s2 माइनस s1 तो बराबर 3 का मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, 3n बाई 2 ये हो जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, S2 माइनस S1, ये वैल्यू तो आपके S3 के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकल गया, कुछ नहीं करना था आपको, थोड़ा सा आपने आइडिया लगाया, उत्तर को घर लेकर चले गए। आइए बात कर लें
करा 4 फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, इसका सम निकालना है। ठीक है, ये कह क्या रहे हैं 200 से और कितना 400 के बीच में। ठीक है, तो 200 के बाद अगर हम 200 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 पूछ रहा है ना, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 0 आ गया, और 7 9 63, यानी 3 नहीं। अगर हम यहाँ 203 लिख दें, 203 फिर 210 अंशवान करते हुए चले चले आप, और यहाँ पर आ जाएगा 399। क्यों 399? 7 से डिविजिबल है, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। ठीक है, इतने का सम चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म है पहले इसको ज्ञात कर लें। आइए, तो यहां से a = 203 हो गया, d = 210 - 203 बराबर हो गया 7। लास्ट टर्म l = हो गया 399। हमारे पास फार्मूला है l = a + n - 1 × d। तो l की वैल्यू हो गई 399 बराबर a की वैल्यू है 203 प्लस n तो पता नहीं, और d की वैल्यू है 7। तो 399 - 203 कर लीजिए, बराबर क्या हो गया n - 1 × 7। घटा दीजिए यहाँ, बराबर देखिए 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, और ये कितना बचा 196, 196 बचा, 196। हटाइए इसको, बराबर क्या हो गया n - 1 × 7। यहां से n - 1 बराबर 196 / 7 बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 × 8 = 56, यानी n = 28 + 1 इंप्लाइज करेगा n = 29। ये तो आपने निकाल लिया कि यहां से लेकर के यहां तक 29 टर्म्स हैं। आप 29 टर्म्स का सम निकाल लीजिए, आपके पास फार्मूला है। यहां पर देखिए यस 29, ये इक्वल टू हो जाएगा 29/2 इंटू 6 6 12 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 और 4 1 5 1 6, 602। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 301। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 301 में 29 का, तो ये आपका 8729, ये हो जाएगा 129। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर मिल जाएगा। आगे की बात अभी हम थोड़ी देर बात करते हैं। देखिए 5 नंबर की बात करते हैं। करा फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 which is divisible by 2 or 5, जो 2 अथवा 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, आप लिखिए यहाँ सोल्यूशन चलते हैं। when the number is divisible by 2, अगर दो नंबर डिविजिबल हो रहे हैं किससे, 2 से, है ना, 1 से 100 के बीच में, तो 2 से शुरू होगा। तो 2 + 4 + 6 + 8 + and so on, ये कहां तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। अब यहां से यहां तक हम सम निकालने इसका, तो सम निकालने के लिए देखिए a की वैल्यू तो यहाँ 2 हो जाएगी, d की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। यहां से फॉर्मूला लगाया l = a + n - 1 × d। l की वैल्यू क्या है 100, 100 = a का मतलब 2 प्लस n - 1, d का मतलब भी 2। यहां से जब 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 98, और n - 1 × 2, यहां से n - 1 = 49, n = क्या हो गया 50। अब 50 टर्म का सम ले लीजिए, ये देखिए यस 50 = क्या होता है n/2 a + l होता है फार्मूला,
हमने लिखा 25, यहां हो जाएगा इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू क्या है 100। ये हो जाएगा 25 इंटू 102। जरा देखिए 25 दूना 50, 25 सेकंड में 25, 25 25 आ गया ये इसका सम। अब हम यहां पर ये ले लेंगे कि व्हेन द नंबर, लिखेंगे व्हेन द नंबर इज divisible by 5 but not 3, केवल 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद बट डिविजिबल 5 बट नॉट बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो। ये हो जाएगा आपका पहला तो 5 प्लस 15, 20 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 2 तो 20 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा क्या 25 प्लस 800। चलते हैं 100 के पहले 100 भी है, लेकिन यह आ जाएगा यहाँ क्या 95, क्योंकि ये नंबर अगर 100 नंबर हम ले लेंगे तो 100 तो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे। आइए सम करेंगे तो सम में a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 10 और l इक्वल टू क्या हो गया 95। यहां से 95 बराबर a प्लस a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 10। यहां से हो जाएगा क्या 90 बराबर n माइनस 1 इंटू 10। यहां से n माइनस 1 बराबर 10.9, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 10। अब सम ले लीजिए यहाँ, यस 10 इक्वल टू क्या मिलता है 10/2 यानी 5। ए की वैल्यू 5 प्लस एल की वैल्यू क्या है 95। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 100 यानी कितना 500, है ना। इसे टोटल सम निकाल लीजिए, अब काम खत्म हो जाता है। यहाँ लिखेंगे टोटल सम, ये हो जाएगा टोटल सम इक्वल टू, यहां है आपका 25 50 प्लस 500, ये जोड़ेंगे आप तो यही 500 लिख लीजिए। 500 दोनों को ऐड करेंगे 0 5 5 5 10 2 1 3 3050 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया।